हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे है एचडीएफसी बैंक, दूसरा यहाँ पे है आपका एचडीएफसी और थर्ड है आपका टेक महिंद्रा। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक कि टेक महिंद्रा का जो लेवल है वो मुझे यहाँ पे 1200 का दिखाई दे रहा है और आज के दिन ही 1184 का यहाँ पे आपको हाई भी जाते हुए दिखाई दिया है। क्या करना सही रहेगा वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो भी यहाँ पे आपको मर्जर रिलेटेड जो भी डाउट है वो तो मैंने क्लियर आपको कर ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जान लो कि देखो 12 जुलाई के दिन एक स्टॉक यहाँ पे गायब हो जाएगा जिसका नाम है आपका एचडीएफसी। ये गायब आपका होने वाला है और इसके बदले आपको यहाँ पे बैंक के शेयर में अलॉट मिल जाएगा। अब देखो आपके पास यहाँ पे 5 शेयर हो या फिर 10 शेयर हो या फिर आपके पास 100 शेयर है, जो भी आपका यहाँ पे रेशियो जो आपको होगा वो सेम रेशियो में आपको स्टॉक मिल जाएगा। और जो बचा हुआ जो होगा, जैसे कि पॉइंट में जो होता है, उसे क्या होगा कि जो आपका पैसा निकल रहा है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डरना जो है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसे शेयर मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कुछ यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप बेफिक्र रहो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि आज के दिन यहाँ पे दोनों में गिरावट हुआ है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि बैंक वाले में भी आपको 3% का गिरावट हुआ है और सेम इसी और आपको यहाँ भी सेम जो है 3% का गिरावट निकल के आया है। दोनों में ही गिरावट है, तो क्या करना सही रहेगा। सबसे पहले आप कंपनी के बारे में हर कुछ जानते हो और मैंने आपको बैंकिंग के बारे में तो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर। टॉप में क्यूब है क्योंकि इसका सेम वजह क्या है जानते हो, एनपीए। इसका जो बैड लोन है वो यहाँ पे बहुत ही कम है। जो बैंकिंग के लिए या फिर फाइनेंशियल कंपनी के लिए जितना भी आपका बैड लोन कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इनका रिकॉर्ड क्या है कि 10 सालों में एक बार भी इनका 0.5% के ऊपर एनपीए नहीं गया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो जितना कम हो उतना ही अच्छा। जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है या फिर ना के बराबर है। और ये ही बैड लोन जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी बैंक जब डूबता है ना, तो मेन कारण यहाँ पे आपका होता है एनपीए, क्योंकि बैड लोन इतना बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे यस बैंक। उस कंपनी ने क्या किया कि एक ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी को लोन दिया और आपका जो कंपनी पहले से ही कर्ज में फंसी हुई है, लेकिन कंपनी बैंक उसको लोन इसलिए दे रही थी क्योंकि उनको चाहिए था यहाँ पे हाई इंटरेस्ट। और क्या होता है, आज आपको यस बैंक का हालत यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो यदि जिस कंपनी का भी एनपीए 3% से ज़्यादा आपको चला जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टॉक का कितना ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार आरबीआई का 3% से कम होना चाहिए किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का बैड लोन। 3% से ऊपर किया मतलब स्टॉक तो आप समझ जाना कि वो टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी बंधन बैंक और आपका यहाँ पे आरबीएल बैंक भी, जहां पर इसका प्राइस था 400 प्लस, वो अभी यहाँ पे 150-200 पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब फैक्ट आपको जानना जरूरी है जो मैंने आपके साथ बेसिक तौर से शेयर कर दिया है। अब हम लोग आपको ये जानेंगे कि क्या हम लोग अभी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। देखो बाई करने का आप बाई कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्या होगा जानते हो, स्टॉक अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई देगा। जब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड रेट जब यहाँ पे खत्म होगा तो स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक रूल आपका होता है। और उसके बाद क्या होगा कि फिर से स्टॉक आपको करेक्ट होगा। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो ही आप इस स्टॉक को अभी बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे अभी टेक्निकल को देखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी टेक्निकल को देखकर ये स्टॉक नहीं चलेगा, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये स्टॉक चलते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए अभी टेक्निकल फोकस ना करके आपको खुद से इसके बारे में समझना है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये सब जो झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करो, कम से कम 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, ऐसे 1-2 दिन के लिए फिर 3 दिन के लिए। अभी यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो खुद ही आप समझदार हो, खुद से ही एक बार सोच समझ करके ही फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। देखो आज के दिन यहाँ पे 2.5% का गेन देखने को मिला है। और यदि हम लोग इसका हाई भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 1184 तक जो ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरा कल का जो टारगेट था वो यहाँ पे बहुत ही करीब आपको आ चुका था। क्योंकि जो कल का जो टारगेट था वो था यहाँ पे 1180 से लेकर 1200 का रेंज, और इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। देखो मैंने इसे आपको 1050 से मैंने कहा था कि आप इस स्टॉक में फोकस रखो, क्योंकि ये अभी सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 1200 तक स्टॉक आपको आ सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि स्टॉक आपको 1150 तक गया, फिर यहाँ पे सस्टेन करके 1070, 1080 पे भी जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन आज यहाँ पे आपको फाइनली 1184 का लेवल यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो मैंने कल ही शेयर किया था कि यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो है टारगेट आपको दिया है बहुत ही भयंकर,
क्या टारगेट यहाँ पे है आपका 42 का। अब ये जो टारगेट है ना, ये है 975 का लेवल ऑलमोस्ट। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से कितना ज़्यादा ये आपको डिस्काउंट प्राइस में ये स्टॉक आपको मिलेगा। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई करें या फिर अभी हम लोग स्टॉक को वेट करें, जब ये लेवल आएगा तो फिर हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। देखो समझो एक चीज़, कंपनी का जो फंडामेंटल है ना शानदार है। देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम लोग चेक करते हैं तो 22.5% का ये नंबर निकल के आता है। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है मान लो एक साल में, तो वही कंपनी का 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 122 रुपया 50 पैसा, जो एक शानदार नंबर है। मैंने शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 12% से ऊपर होता है तो यानी कि कंपनी सही है। और जब किसी कंपनी का 20% से जब आपका ऊपर होता है यानी कि कंपनी परफेक्ट है। और यहाँ पे ROC तो 22% का है, लेकिन बस यहाँ पे आपको जो है ROE बस 17.6% का, लेकिन शानदार नंबर कंपनी शो करती है। डेप्ट यहाँ पे बहुत ही कम है। जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जानते हो कि हम लोग चेक करते हैं क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 20 गुना हो रहा है, यानी कि 2000 रुपया की कंपनी आराम से यहाँ पे जो है 100 रुपया चुका सकता है बिना कर्ज में डूबे हुए। तो ये सब कुछ बेसिक यहाँ पे पैरामीटर है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो क्विक रेशियो है ये आपको दिखाता है शॉर्ट टर्म का, क्योंकि यहाँ पे ये आंकड़ा दिखाएगा आपको 1 साल का, लेकिन ये दिखाएगा शॉर्ट टर्म का, जैसे कि 2 महीने 3 महीने का। मतलब जैसे कि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे आज के आज चाहिए पैसा, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे आराम से चुका सके। तो यहाँ पे 1.62 टाइम्स है, यानी कि 162 रुपया कंपनी के पास है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो कंपनी आराम से शॉर्ट टर्म में भी पे कर सकता है। और ये आंकड़ा आपको 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये आंकड़ा जो है किसी भी कंपनी का कम से कम 5 से ऊपर होना चाहिए। और इस कंपनी का 8 से ऊपर है, मतलब कि कंपनी परफेक्ट है। और यहाँ पे कंपनी परफेक्ट ही देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट है जो मैंने आपके साथ जो शुरू से जो शेयर किया है वही है। और यहाँ पे देखो कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे 1200 का है, और ये जल्द ही इस लेवल पे भी क्या स्टॉक आपको आ जाएगा। अभी के हिसाब से देखो यहाँ पे स्टॉक जब गेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो साइडवेज चला है, फिर उसके बाद यहाँ पे गेन हुआ है, तो ये आपको 1200 का लेवल टच कर सकता है। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे? नहीं, इस लेवल को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना। ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि आपको ये लेवल को ब्रेकडाउन करता है 1.56 का, तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 9.5 तक भी आपको आ सकता है। तो बस आप इस 2 पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट में स्टॉक साइडवेज ही चलते हुए अभी के हिसाब से दिखाई देगा। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे इसको जान सकते हो, फोकस में कर सकते हो। लेकिन फॉर द ऑलमोस्ट आपको नियर टर्म के लिए 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो फिर आपको ये 2 लेवल को ज़रूर से यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बस मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार आप जरूर से जो है चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।